to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and today we will cover one more important topic of the modern history. The topic name is Indian Princely States. अभी तक बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कवर कर लिए हैं. उसके थियोरेटिकल पार्ट के साथ साथ हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी पैरेलल में ले करके चल रहे हैं. जितना ज़्यादा हो सके, स्पेशली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला, अगर आपका एग्जाम करीब आ गया है, जिस भी एग्जाम में आप अपियर होने जा रहे हैं, तो PYQs का जो मेरा सेशन चल रहा है बच्चों, उनको आप लोग ज़रूर देखिएगा. बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन वहाँ पर चल रहा है. घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक मोर देन 1000 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. और यहाँ पे बच्चों हम थ्योरेटिकल पार्ट को जो है बहुत शॉर्ट वीडियोस में थ्योरेटिकल पार्ट को हम कवर करते हुए चल रहे हैं, सो दैट किसी एक टॉपिक में जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना देना पड़े और इजीली जो है आप उसको समझ सकें. एंड स्टार्टिंग में आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर आप नोटेड डाउन करते चलें. बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी बातें होंगी जो शायद अभी तक आप लोगों ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में नहीं सुना होगा. देखिए यहाँ पे कुछ कमिटीज के नाम बताए जाएंगे, जिससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बटलर कमिटी किस लिए बनाई गई थी, या फिर जो है बटलर कमिटी कब कंस्टिट्यूट किया गया था. तो जितने भी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट से जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, और कोई भी वन डे एग्जाम हो. सेशन शुरू करने से पहले बच्चों, हर बार की तरह जो है एक बार फिर से सेशन की शुरुआत जो है मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे. कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है. एक और कोट आप लोगों के सामने मैं लेकर के आऊंगी. इन ऑर्डर टू बिकम द 1%, यू मस्ट डू व्हाट द अदर 99% वुड नॉट. तो ध्यान रखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर उन 1% सक्सेसफुल पर्सन में आपको आना है, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो 99% अनसक्सेसफुल लोग जो है नहीं करते हैं. मीन्स आपको वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है. सपने तो आप लोगों ने देख लिए हैं, अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को जो है हार्ड वर्क करने की जरूरत है. देन ओनली यू विल अचीव योर गोल. टारगेट की तरफ तभी आप जो है पहुंच पाएंगे. चलिए आज के हम अपने सेशन को शुरू करते हैं इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में. देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर बटलर कमिटी से रिलेटेड पॉइंट लिखा हुआ. बटलर कमिटी कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1927, ऑल्सो नोन एज द इंडियन स्टेट्स कमिटी. तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ. पहला क्वेश्चन, ये टॉपिक का नाम हमारा क्या है, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. बटलर कमिटी, ये अगर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरे सेशन को सुन रहे होंगे, प्लीज अगर हो सके कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक का एटलीस्ट आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा. सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि बटलर कमिटी कब कंस्टिट्यूट किया गया था. तो बटलर कमिटी बच्चों 1927 में कंस्टिट्यूट किया गया था. वो कौन सी कमिटी थी जिससे जो है हम इंडियन स्टेट्स कमिटी भी कहते हैं. तो बटलर कमिटी को बच्चों इंडियन स्टेट्स कमिटी भी कहते हैं. इंडियन स्टेट्स कमिटी जो है हम किस और कमिटी को कहते हैं, तो बटलर कमिटी को कहते हैं. तो आपने देखा किस प्रकार से बटलर कमिटी से 1927 से एंड इंडियन स्टेट्स कमिटी से जो है हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को जनरेट किया है. अब देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि बटलर कमिटी जो कि 1927 में कंस्टिट्यूट किया गया था, जिसे हम इंडियन स्टेट्स कमिटी भी कहते हैं, ये कंस्टिट्यूट किया गया था, इस बटलर कमिटी को बनाया गया था. क्यों आखिर इस बटलर कमिटी को बनाया गया था? इट वॉज कंस्टिट्यूटेड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. तो आप देख सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो है रिश्ता कैसा है, उसी की स्टडी करने के लिए इस बटलर कमिटी को बनाया गया था. अलॉन्ग विथ इट बटलर कमिटी को ये भी एक और काम करना था, टू रिकमेंड द इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. तो हम लोगों ने क्या देखा, पहला पॉइंट देखा बटलर कमिटी से जुड़ा हुआ, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि वो स्टडी कर सके रिलेशन बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स. दूसरा चीज इसलिए बनाया गया था
ताकि ये इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म को जो है रिकमेंड कर सके फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि बटलर कमिटी जो है ये भी रिकमेंड करेगी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होगा, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या होंगे फॉर द ब्रिटिश एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन किंग्स selected Sir Leslie Scott as representative of the Indian princes to the committee to represent their point of view। अब देखिए आखिर में इस बटलर कमिटी को जो बनाया गया था, कहीं ना कोई तो व्यक्ति होगा जो इंडियन किंग्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वहां पे जो है इंडियन किंग जो भारतीय राजा थे, उन्होंने सर लेस्ली स्कॉट को बच्चों सिलेक्ट किया एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन प्रिंसेस टू द कमिटी टू रिप्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोगों ने क्या देखा, बटलर कमिटी 1927 में बनाई गई थी, इसे हम इंडियन स्टेट्स कमिटी भी कहते हैं। इसको बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो है रिलेशन कैसा है उसको देखने के लिए। दूसरा चीज टू रिकमेंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। तीसरा चीज हम नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा कि भारतीय राजा थे, उन्होंने सर लेस्ली स्कॉट को जो सिलेक्ट किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन प्रिंसेस टू द कमिटी टू रिप्रेजेंट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा इन दिसंबर 1927 की अगर हम बात करते हैं, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। दिसंबर 1927 की अगर आप बात कीजिए बच्चों, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच मोर देन 700 पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स पार्टिसिपेटेड। तो आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस कब ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 700 से अधिक पॉलिटिकल वर्कर्स जो है अलग अलग राज्यों से इन लोगों ने हिस्सा लिया था, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमिटी, और जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, जैसे बलवंत राय मेहता की, सॉरी मैंने बलवंत राय मेहता कमेटी बोल दिया, ये पॉलिटी में जो है हम लोग बलवंत राय मेहता कमेटी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपको बच्चों बलवंत राय मेहता देखने को मिल रहे हैं। देन मनीलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस जो है दिसंबर 1927 में बच्चों ऑर्गेनाइज की गई थी। दिसंबर 1927 में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे 700 से अधिक पॉलिटिकल वर्कर्स यहाँ इस जो ये ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस है ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहां पे इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। कुछ मेंबर्स है इंपॉर्टेंट रोल जिन्होंने प्ले किया था, बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी एंड जी.आर. अभ्यंकर। दूसरा चीज देखिए बच्चों, ये ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस जो कि दिसंबर 1927 में ऑर्गेनाइज होता है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में 1939। अब देखिए 1939 से एक चीज आप लोग को याद आ रहा होगा, अभी मैं बताती हूँ कि क्या हम लोग को डिस्कस करना है 1939 वाले में। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी को जो है इस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का बच्चों 1939 में प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया गया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कौन जो है 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट चूज किया गया था। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी। एक और क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू जी कब ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के रूप में चूज किए गए थे। तो 1939 ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए इस 1939 की जो हम बात कर रहे हैं, असल में मैं ये बोलना चाह रही हूँ, लास्ट सेशन में हम लोगों ने त्रिपुरी क्राइसिस के बारे में पढ़ा था। वहां देखा था त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है, उस 1939 में ही त्रिपुरी में बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा होता है, जहां पे सुभाष चंद्र बोस जी री इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय डिफीटिंग गांधी जी कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया। तो थोड़ी देर लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी के द्वारा चूज किए गए कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्ट होते हैं।
आखिर में मैंने कहा कि री इलेक्ट होते हैं। तो असल में 1938 की जब हम बात करेंगे तो वहां भी बच्चों आपको देखने को मिलेगा सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वहीं जब हम 1939 की बात करते हैं तो इस 1939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी किस प्रकार से काम करेगी, इसके मेंबर्स क्या होंगे, इस चीज पे जो है गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी का मतभेद हो गया था। इसी कारण से सुभाष चंद्र बोस जी को त्रिपुरी में जो ये इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। और जैसे सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में रेजिग्नेशन देते हैं, उसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जी बच्चों 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और बार बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई है बच्चों। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में की गई थी। चलिए अब हम आते हैं इंडियन प्रिंसली स्टेट से जुड़ी हुई बात को। 1939 एक्चुअली यहाँ पे आ गया था, तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को रिकॉल करा दिया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू जी वाला हम लोगों ने देख लिया। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी चूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर मर्ज्ड इनटू इंडियन यूनियन बाय 1947। तो 1947 15 अगस्त 1947 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, 1947 तक अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स जो प्रिंसली प्रोविंसेस थे वो इंडियन यूनियन में मिल गए थे। बट वो कौन सा था जो नहीं मिला था, जस्ट वेट। अब देखिए बाय 15 अगस्त 1947 एक्सेप्ट जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर, ये तीन नाम आप लोगों को पता होगा। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये तीन थे जो इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं किए थे। एंड रिमेनिंग 3 डेड टू ज्वाइन 1948 तक की जब हम बात करें, 1948 तक जो है आपको देखने को मिलेगा जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, इन तीनों ने भी जो है इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा बच्चों, 15 अगस्त 1947 तक तीन प्रिंसली स्टेट्स को छोड़कर की, मतलब कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की हम बात करें, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर के सभी प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। एक्सट्रीमली सॉरी, बट केवल जो है जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ने ज्वाइन नहीं किया था। इन लोगों ने भी 1948 तक के एंड तक जो है इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द स्टेटस ऑफ द इंडिपेंडेंस टू ऑल द प्रोविंसेस विच कॉम्प्लिकेटेड द सिनारियो ऑफ अ मर्जर ऑफ स्टेट्स टू फॉर्म वन यूनियन। देखिए असल में हुआ क्या था, कैसे जो है हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जो है ये प्रिंसली प्रोविंसेस इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करते हैं। असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोविंसेस थे उन सबको जो है आजाद कर दिया, इंडिपेंडेंस दे दिया। स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंस उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को दे दिया, और जिसका मन किया उसने ज्वाइन किया, जिसका मन किया उसने नहीं ज्वाइन किया। ये तो हमारे जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके एफर्ट्स से आपको देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स जो है इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिए थे। तो देखिए क्या लिखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव द स्टेटस ऑफ द इंडिपेंडेंस टू ऑल द प्रोविंसेस विच कॉम्प्लिकेटेड द सिनारियो ऑफ अ मर्जर ऑफ स्टेट्स टू फॉर्म वन यूनियन। ठीक, दिस प्रॉब्लम वॉज हैंडल्ड वाइजली बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर, इनकी एफर्ट से ही आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट किया हुआ था, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ही आप कह सकते हैं वाइजली इन्होंने हैंडल किया। एंड यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज अटेन्ड, तब आपको देखने को मिला। आज जो अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं, जो ब्रिटिशर जब भारत को छोड़ करके गए थे तो ये अखंड भारत के रूप में छोड़ करके नहीं गए थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेहनत का ही फल है कि आज आपको यूनिटी ऑफ इंडिया देखने को मिल रहा है। ऑन 26 अक्टूबर 1947, देखिए जितनी भी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, सभी पॉइंट से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑन 26 अक्टूबर 1947 कश्मीरी किंग हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये
बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन से राजा थे वो कौन से कश्मीरी राजा थे जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था। तो बच्चों यहाँ पे हम हरि सिंह जी की बात कर रहे हैं। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था। देखिए ये जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसको हम पॉलिटी वाले सेक्शन में भी पढ़ेंगे। शेख अब्दुल्ला की हम बात करते हैं तो ये जो हम कश्मीरी किंग महाराजा हरि सिंह की हम बात करें जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, आपको देखने को मिलेगा कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के रूप में से शेख अब्दुल्ला को अपॉइंट किया जाता है। देन देखिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द लॉर्ड माउंटबेटन एंड मीर लाइक अली। और देखिए यहाँ पे जब हम हैदराबाद की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए जम्मू कश्मीर की अगर हम लोगों ने बात किया तो जम्मू कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया जाता है। जब हम बात करते हैं बच्चों हैदराबाद की, वहां पे असल में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ना साइन हो करके स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन होता है। अभी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या है एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या है, जब हम पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ेंगे वहां भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। वहां पे आर्टिकल्स के साथ साथ बच्चों इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में सभी चीजों को पढ़ा जाएगा। तो देखिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में और मीर लाइक अली के बीच में। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और मीर लाइक जो कि चीफ मिनिस्टर था हैदराबाद का। और कब साइन हुआ था बच्चों स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो हम बात कर रहे हैं, 29 नवंबर 1947 को साइन होता है। ठीक है, चलिए एक बार हम चीजों को रिकॉल कराते हैं। देखिए फटाफट जो है हम चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। क्या आखिर में लिखा हो हम लोगों ने बच्चों, बटलर कमेटी के बारे में पढ़ा, 1927 में बनाया गया था। यहाँ पे देखिए हमको एक रिवीजन कर रहे हैं जितनी चीजें अभी हम लोगों ने पढ़ी है। और एक चीज मैं आप लोगों से बोलूंगी कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको, इस तरीके से पढ़िए बच्चों ताकि आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ जाए एंड आप लोग जो है इजिली हर एग्जाम को क्लियर कर पाए। ठीक, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। उसके साथ साथ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिफॉर्म को भी रिकमेंड करना था कि ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के लिए क्या होगा। हम लोगों ने देखा सर लेस्ली स्कॉट के बारे में पूछा हुआ था। सर लेस्ली स्कॉट को जो है इंडियन किंग्स के द्वारा इलेक्ट किया गया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रिंसेस। दूसरा पॉइंट देखिए दिसंबर 1927 की हम बात करते हैं, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है जहां पे 700 से अधिक पॉलिटिकल वर्कर्स अलग अलग स्टेट के पार्टिसिपेट करते हैं। वहां पे बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, जीआर अभयंकर, इन लोगों ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं वहां पे जवाहरलाल नेहरू जी को प्रेसिडेंट चूज किया गया था। उसके बाद बच्चों 15 अगस्त 1947 की जब हम बात करते हैं वहां आपको देखने को मिलेगा जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़ करके सभी प्रिंसली स्टेट्स ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब देश को आजाद कर रही थी तो उस समय जो है इसने क्या किया, पूरे जितने भी प्रोविंसेस थे सबको इंडिपेंडेंस का स्टेटस दे दिया। इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडिया में सिनारियो थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एफर्ट से ही आपको यूनिटी ऑफ इंडिया आज देखने को मिल रहा है। 26 अक्टूबर 1947 की हम बात करते हैं, कश्मीरी किंग महाराजा हरि सिंह के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया जाता है और शेख अब्दुल्ला को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में पूछेगा, किस राज्य के लिए जो है स्टैंड, किस प्रिंसली प्रोविंस के लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया गया था और किसके किसके बीच में साइन किया गया था। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बच्चों हैदराबाद के लिए साइन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में और चीफ मिनिस्टर जो था हैदराबाद के बीच में मीर लाइक अली, उसके बीच में साइन हुआ था। कब साइन हुआ था? 29 नवंबर 1947। आज का जो थ्योरेटिकल पार्ट था बच्चों उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले सेशन में जो है इससे जुड़ा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पूछा हुआ बटलर कमेटी जो कंस्टिट्यूट किया गया था वो किस लिए कंस्टिट्यूट किया गया था, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस कब सेटअप किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 में सेटअप किया गया था। आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे बच्चों। सेशन एंड करने से पहले एक बार फिर से जो है हम मोटिवेशनल कोट देखेंगे ताकि सो दैट हर बार की तरह जो है आप पूरे सेशन में पढ़ने के बाद भी जो है मोटिवेटेड रहें।
वर्क हार्ड इन साइलेंस इफ लेट सक्सेस मेक द नॉइज। ठीक है, वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक द नॉइज। एक और कोट लेकर के आऊंगी बच्चों आप लोगों के लिए। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिर कर संभल जाए वही जीतता है बाजी। चलिए बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।